हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन विषय पर, जो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है, 50 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित अपडेट आपको लगातार प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। भारतीय दर्शन में मानव के विकास का मूल साधन किसे माना गया है? भारतीय दर्शन में मानव के विकास का मूल साधन शिक्षा को माना गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अज्ञान के समान मानव का कोई दूसरा शत्रु नहीं है, यह कथन किसका है? आचार्य कौटिल्य ने कहा कि अज्ञान के समान मानव का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा लोगों को सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है, यह कथन किस शिक्षा नीति में दिया गया? सन 1986 के शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षा लोगों को सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? रायबर्न और जांडीवी ने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा का कार्य देश के दर्शन का पुनर्निर्माण तथा मूल्यों की पुनर्परिभाषा करना है, जिससे कि वह हमारे परिवर्तित जीवन और विचार की व्याख्या कर सकें? यह कथन कल्लूलाल श्रीमाली के द्वारा दिया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जनसंचार किस प्रकार के शिक्षा का उदाहरण है? जनसंचार नॉन फॉर्मल एजुकेशन अर्थात अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परिवार, समुदाय और समाज किस प्रकार की शिक्षा के उदाहरण हैं? परिवार, समुदाय एवं समाज इनफॉर्मल एजुकेशन अर्थात औपचारिकेतर शिक्षा के उदाहरण हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शिक्षा को अनियमित शिक्षा कहते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन या औपचारिकेतर शिक्षा को अनियमित शिक्षा कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शिक्षा को नियमित शिक्षा कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन अर्थात औपचारिक शिक्षा को नियमित शिक्षा की संज्ञा दी गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में बालक कहीं भी किसी के द्वारा कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है? इनफॉर्मल एजुकेशन में बालक कहीं भी किसी के द्वारा किसी भी समय शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा माँ की गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है, यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? शिक्षा का यह व्यापक अर्थ है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा माँ के गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाज ने कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं को स्थापित किया है, इन संस्थाओं को क्या कहते हैं? समाज ने अपने कार्यों को संपादित करने के लिए जिस विशिष्ट संस्था को स्थापित किया है, उस संस्था को हम शिक्षा का अभिकरण कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षा के अभिकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल एजेंसीज, दूसरा होता है नॉन फॉर्मल एजेंसीज, तीसरा होता है इनफॉर्मल एजेंसीज। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के किस अभिकरण में उद्देश्य, विषय वस्तु एवं पाठ्यचर्या निश्चित होती है? इसका सही उत्तर है औपचारिक अभिकरण में शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु एवं पाठ्यचर्या निश्चित होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में बालक अपने समय के अनुसार सीखता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बालक अपने समय के अनुसार सीखता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर हुई है? अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है। पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेसी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डेमोस का क्या अर्थ है?
डेमोस का जनता अर्थ होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कृषि का क्या अर्थ है? कृषि का अर्थ शासन होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या है? डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत कितने हैं? लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत 3 हैं। पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है भ्रातृत्व। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्रीय समाजवाद गांधी जी के किस सिद्धांत पर आधारित है? भारतीय लोकतंत्रीय समाजवाद गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र किस पर विशेष बल देता है? भारतीय लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता पर विशेष बल देता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा को समवर्तीय सूची में कब लाया गया? शिक्षा को सन 1976 में समवर्तीय सूची में लाया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 45 में यह निर्देश दिया गया है कि 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल्य का शाब्दिक अर्थ उपयोगिता, वांछनीयता एवं महत्व है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्य मानक रूपी मापदंड है जिनके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित क्रियाकलापों में से चयन करने में प्रभावित होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन फ्लिंक महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। किसने कहा? जॉन डेवी ने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि विद्यालय समाज के युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाले आविष्कार के रूप में समझे जाते हैं? यह कथन ओटावे महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा का कौन सा अभिकरण है? विद्यालय शिक्षा का औपचारिक अभिकरण अर्थात फॉर्मल एजेंसीज है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय एक विशिष्ट परिवार है। यह कथन किसका है? जॉन डेवी ने कहा विद्यालय एक विशिष्ट परिवार है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय को केवल ज्ञान प्राप्ति का स्थान ही नहीं समझना चाहिए। किसने कहा? यह कथन टीपी नन महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 अर्थात एनसीएफ 2009 किसने विकसित किया? इसका सही उत्तर है एनसीटीई ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अध्यापक शिक्षा के लिए विकसित किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को कौन मान्यता देता है? विशिष्ट शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आरसीआई अर्थात रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता देता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई नामक संवैधानिक निकाय का गठन किस वर्ष किया गया? एनसीटीई नामक संवैधानिक निकाय का गठन सन 1995 ईस्वी में किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक का मुख्य कार्य पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सन 1926 में किसने अध्यापक प्रशिक्षण की योजना बनाई? सन 1926 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने अध्यापक प्रशिक्षण की योजना बनाई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरीय पाठ्यक्रमों में कम से कम 20% अंकों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किस अभिकरण के द्वारा दिया जाता है? इसका सही उत्तर है यूजीसी के द्वारा दिया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव चलता रहता है। किसने कहा?
मैकाइवर एवं पेज ने कहा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाज एवं शिक्षा में किस प्रकार का संबंध है? समाज एवं शिक्षा में अन्योन्याश्रित का संबंध है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाज शिक्षा पर किस प्रकार प्रभाव डालती है? समाज अपनी मान्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप सामाजिक शिक्षा व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बदलते समाज के अनुसार शिक्षा की स्थिति होनी चाहिए। बदलते समाज के अनुसार शिक्षा की स्थिति परिवर्तनशील होनी चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास का सबसे सशक्त एवं महत्वपूर्ण साधन क्या है? राष्ट्रीय विकास का सबसे महत्वपूर्ण एवं सशक्त साधन शिक्षा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में पत्राचार शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने की थी? भारत में पत्राचार शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय ने की थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में खुली शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने की थी? भारत में खुली शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम मदुरई विश्वविद्यालय ने की थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन हैं? द स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक इवान इलिच महोदय हैं। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं नमस्कार।